हेलो स्टूडेंट, दिस इज क्लास 4। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.3 को। इसमें देखिए, सबसे पहले आपको फार्मूला दिख रहा होगा, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो ये जो फार्मूला है ये डिवाइड चेक करने के लिए, डिवाइड को वेरीफाई करने के लिए यूज करते हैं कि हमारा डिवाइड रॉन्ग है कि राइट है। देखिए, इसमें दिया हुआ है फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर एंड वेरीफाई योर आंसर। तो सबसे पहले डिवाइड करना है 78,726 में 68 से। तो चलिए डिवाइड करते हैं। सबसे पहले देखिए, इसमें 2 डिजिट है तो 2 डिजिट लेंगे और 68 का टेबल पढ़ना है कि 78 आए या तो उससे कम आए, ज़्यादा ना आए। तो देखिए, टेबल तो लर्न नहीं होगा, तो आप 68 में 1 का मल्टीप्लाई करके 68 वन जा पा जाएंगे। 68 में 2 का मल्टीप्लाई करके 68 टू जा मिल जाएगा। ऐसे ही 3 का मल्टीप्लाई करके आप टेबल बना सकते हैं। तो देखिए, 1 टाइम में 68 आएगा, 2 टाइम पढ़ते तो ज़्यादा आ जाता। तो माइनस करेंगे 8 से 8 0, तो 0 नोट करेंगे, 7 से 6 1। अब यहाँ करना क्या होता है, साइड का सिंगल डिजिट यानी कि एक डिजिट नोट करेंगे। तो 107 हमने नोट कर लिया। अब देखिए, 68 के टेबल में 107 2 टाइम में तो ज़्यादा आ जा रहा है, तो 1 टाइम में फिर से ले जाएंगे। तो 1 टाइम यहाँ और 1 टाइम में कितना आएगा, 6 8। तो यहाँ नोट करेंगे। अब माइनस कीजिए, 7 से 8 माइनस नहीं हुआ, ये कैरी देगा ही नहीं, ये कैरी देगा तो यहाँ 10, ये कैरी देगा यहाँ 17। 17 से 8 माइनस करेंगे तो आएगा 9। अब यहाँ 9 बचा क्योंकि कैरी दिया था। 9 से 6 माइनस करेंगे 3। अब ये बगल का एक डिजिट नोट करेंगे। तो 68 का टेबल हमको ऐसा पढ़ना है कि 392 आए। देखिए, टेबल हमने लिखा है, टेबल में आपका 5 टाइम में 340 आ रहा है, 6 टाइम में 408 आ रहा है। तो 6 टाइम में तो ज़्यादा आ रहा है, तो 5 टाइम में ले जाएंगे। तो 5 यहाँ नोट करेंगे और 5 टाइम में कितना आया, 340। अब माइनस करते हैं, 2 से 0 2, 9 से 4 माइनस करेंगे 5, यहाँ तो कुछ आएगा ही नहीं। अब ये जो सिंगल डिजिट है 6, इसको नोट करेंगे, यानी कि अब टेबल पढ़ना है कि 526 आ जाए। तो देखिए, अब 526 लाना है तो 7 टाइम में 476 और 8 टाइम में 544 आ रहा है। तो 8 टाइम में ज़्यादा आ रहा है, तो 7 टाइम ही डिवाइड करेंगे। तो 7 यहाँ नोट करेंगे और 7 टाइम में 476 आ रहा है, तो 476। अब माइनस कीजिए, 6 से 6 0, 2 से 7 माइनस नहीं होगा, कैरी लेगा 12, 12 से 7 माइनस करेंगे तो 5, और यहाँ तो कुछ होगा नहीं। तो इस तरह से हमने डिवाइड को पूरा कंप्लीट कर लिया, क्योंकि अब बगल में कोई डिजिट है नहीं कि हम नोट करेंगे। देखिए, नोट करेंगे डिवाइजर को। डिवाइजर बताया गया था क्या होता है, जिस नंबर से डिवाइड करते हैं। तो 68 से डिवाइड कर रहे हैं तो 68 डिवाइजर हो गया। और उसके बाद कोशिएंट जो आता है यहाँ पर, वो कोशिएंट होता है। तो कोशिएंट 1157 है, तो 1157। ऐसे ही रिमाइंडर नीचे जो आता है वो होता है 50 हो गया। और डिवाइडेंड जो बीच में नंबर होता है, जिस नंबर में डिवाइड करते हैं वो, यानी कि 78,726। अब वेरीफाई करना है कि हमारा जो डिवाइड है वो राइट है कि रॉन्ग है। डिवाइड चेक करने के लिए हमेशा यही फार्मूला नोट करेंगे वेरिफिकेशन के लिए। तो देखिए, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर हमने नोट कर लिया। अब वैल्यू पुट करते हैं। तो डिवाइजर कितना है, डिवाइजर 68 है, तो 68। कोशिएंट कितना है, 1157, तो नोट कर लिए। और प्लस रिमाइंडर आपका 50 है। अब इसको क्या करना है, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 78,676 और ये प्लस 50। आप 50 ऐड करेंगे तो आपका आएगा 78,726। और ये क्या मिला, डिवाइडेंड मिला ना। और मैच कीजिए, डिवाइडेंड आपका इतना ही दिया हुआ था, देखिए सेम आ गया। और सेम आ गया, इसका मतलब हमारा डिवाइड क्या है, करेक्ट है। तो ऐसे ही वेरिफिकेशन करना है। अब देखिए, एक और आपको सेकंड क्वेश्चन डिवाइड कर दे रहे हैं। 2 डिजिट है तो 2 डिजिट ही लेंगे। 13 का टेबल पढ़ना है कि 79 आए। तो 6 टाइम में आपका 78 आता है। तो 78 आता है तो 7 टाइम में ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए 7 टाइम नहीं लिए हैं। तो 78 अब माइनस करेंगे, 9 से 8 1, 7 से 7 कुछ आएगा ही नहीं, क्रॉस का साइन। अब बगल का 1 डिजिट, तो ये 0 नोट करेंगे। तो 13 के टेबल में तो 10 आता ही नहीं है, तो 1 टाइम में नहीं आता है, तो 0 टाइम में ले जाइए। 0 टाइम में 0 आ गया। अब 10 से 0 माइनस करेंगे तो 10।
अब आप फिर से एक डिजिट नोट करिए। अब 13 का टेबल पढ़ना है कि कितना है, 105 है। तो कितने टाइम में आता है, तो 8 टाइम पढ़ेंगे तो 8 टाइम में आपका 104 आएगा। तो अब माइनस कीजिए, 5 से 4 1, 0 से 0 कुछ आएगा ही नहीं, 1 से 1 कुछ आएगा ही नहीं। अब यहाँ 1 नोट कर लीजिए। तो 13 है तो 13 के टेबल में 13 तो 1 टाइम में आ जाएगा। तो यहाँ हमने नोट कर लिया 13। अब यहाँ से रिमाइंडर तो कुछ नहीं है, आप 0 ही नोट कर सकते हैं। तो यहाँ हम नोट कर दे रहे हैं सारा। तो देखिए डिवाइजर है, डिवाइजर मीन्स जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो 13। कोशिएंट आपका जितना आया डिवाइड करने पर ये, तो 6081। रिमाइंडर आपका नीचे कुछ आया ही नहीं, मतलब 0 है। और डिवाइडेंड जिस नंबर में डिवाइड करते हैं, यानी कि 79,053। अब वेरिफिकेशन करेंगे। तो वेरिफिकेशन के लिए पहले फार्मूला नोट कर लेंगे, अब वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए डिवाइजर आपका है कितना, 13। तो 13 नोट करेंगे इनटू कोशिएंट आपका है 6081, तो 6081 प्लस रिमाइंडर कितना है 0, तो 0। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे 13 का 6081 में, तो 79,053 आएगा। और प्लस आपका रिमाइंडर कितना था 0, तो 0 यहाँ नोट करेंगे। अब 79,053 में 0 को क्या करना है, ऐड करना है। तो जब ऐड करेंगे किसी भी नंबर में 0 को, तो सेम वही नंबर आएगा। अब देखिए डिवाइडेंड आपका आया कितना, 79,053, और यहाँ भी डिवाइडेंड उतना ही था 79,053, यानी कि डिवाइडेंड सेम आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो डिवाइड है वो क्या है, करेक्ट है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस को करना है, बाकी कोई प्रॉब्लम होगा तो पूछ लेंगे। थैंक यू।